मुंबई में बिरयानी और तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत मामले के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसी घटना को देखते हुए अब बाराबंकी प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। गर्मियों में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले मौसमी फल, खासकर तरबूज को लेकर बाजार में बनी आशंकाओं के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के फल बाजारों में जांच की और साफ किया कि अब तक बाराबंकी में बिक रहे तरबूजों में किसी तरह के इंजेक्शन या कृत्रिम रंग के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन खरीदारी के दौरान साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। वहीं दूसरी ओर मीट की दुकानों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में कई दुकानें बिना लाइसेंस और गंदगी के बीच संचालित मिली। ऐसे में 9 दुकानों को मौके पर ही बंद करा दिया गया। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यानी एक तरफ अफवाहों को खारिज किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर सख्ती भी बढ़ा दी गई है ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके। अब सुनिए इस पूरे मामले पर खाद्य विभाग ने क्या कहा। मिलावटी फल आ रहे हैं और तरबूज को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, गर्मी के सीजन में तरबूज का जो है, खरबूज, दो फल ऐसे हैं जो वो क्रय शक्ति क्षमता के अंदर आते हैं और बढ़िया फल भी हैं, इसलिए इनका उपयोग बढ़ जाता है। और मार्केट में खास करके तरबूज के लिए एक अफवाह रहती है कि इसमें रंग को जो है इंजेक्ट किया जाता है। तो हम लोगों ने हमेशा गर्मी के त्योहारों में जांच कराई जाती है। तो फिलहाल किसी तरबूज के फल में रंग की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और दूसरा एक वैज्ञानिक तरीका भी है कि अगर तरबूज में रंग इंजेक्ट किया जाएगा तो एक तो होमोजीनियस होकर वो पूरा तरबूज रेड नहीं करेगा, और दूसरा जहां भी इंजेक्ट किया जाएगा वहां पे सड़न पैदा हो जाएगी। तो कलर की पुष्टि लैब से भी नहीं हुई है, ना ऐसा व्यवहारिक रूप से हमें संभव लग रहा है। इसके बाद भी हम टीमें गठित कर रहे हैं जनपद की सभी सब्जी मंडियों में और रिटेल काउंटरों पे तरबूज की जांच कराई जाएगी और जहां पे संदेह होगा वहां सैंपल भी कलेक्ट किया जाएगा। सर बता रहे हैं मीठा बढ़ाने के लिए ग्लिसरीन का भी इंजेक्ट किया जाता है, तो क्या है कैसे? नए इंजेक्शन में देखिए, जहां इंजेक्ट किया जाएगा एक तो वो पार्ट मीठा उतना होगा, पूरा तरबूज मीठा हो नहीं सकता, और दूसरा कोई तरबूज ले जाता है तो मौके पे खा के मीठा है कि नहीं मीठा है वहां नहीं चेक किया जाता। तो ये तो कोई मौके पे खाए और मीठा है तो ये वाला दे दीजिए हमें। तो आदमी तो तरबूज बाहर से देखता है, अगर खड़ा गला नहीं है, अच्छा है, तो खरीद के ले जाता है, खाता तो घर ले जाता है। तो व्यवहारिक रूप से इस तरह की मिलावट संभव नहीं है। फिर जहां भी इंजेक्ट फल में किया जाएगा वो तुरंत उसमें सड़न पैदा हो जाएगी, और ऐसा किया जाना मुमकिन नहीं लग रहा है फिलहाल। अभी तक की जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी नहीं हुई। सर इसमें मौसमी फल कई तरीके के हैं, सर जैसे खरबूजा आ रहा है और ये पपीता आ रहा है, तो क्या ऐसे फलों में भी ये संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, इंजेक्शन की संभावनाएं इंजेक्ट करने की तो फलों में नहीं होती है, लेकिन नेचुरल तरीके से पकाने के तरीके में जो है थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। कभी कभी ये शिकायत आती है कि अननेचुरल तरीके से, जैसे कार्बाइड से फलों को पकाया जाना प्रतिबंधित है, तो कभी कभी ये शिकायत आती है कि फलों को कार्बाइड से पकाया जा रहा है। तो उसके लिए हमारी टीमें सक्रिय रहती हैं और ऐसी जगहों पर कार्रवाई की जाती है। फलों को विनष्ट कराया जाता है और उनके ऊपर जो है संबंधित धाराओं में अधिनियम की मुकदमा दायर किया जाता है।